इंडिया की यूनियन बजट को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढना है तो यू हैव टू रीड दीज 6 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है। इंस्टेड आर्टिकल 112 में बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। नाउ व्हेन बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, तब एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि 3 डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में रखे जाते हैं। फर्स्ट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बजट, अंडर आर्टिकल 112. Second is financial bill under article 265 and third is appropriation bill under article 266. तो सबसे पहले आर्टिकल 112 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट ये इंश्योर करेंगे कि एवरी फाइनेंशियल ईयर में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट रखा जाएगा, जिसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। नाउ द सेम आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. Article 112 also contains list that are expenditure charged on consolidated fund of India, and they are like salaries and allowances of President of India, Speaker of Lok Sabha, judges of Supreme Court, etc. etc. Now Article 113 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किए हुए एक्सपेंडिचर के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, पर आर्टिकल 113 ये क्लियर करता है कि वोटिंग सिर्फ एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले पार्ट के लिए ही होगी एंड एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले पार्ट के लिए सिर्फ डिस्कशन होगा। फिर आर्टिकल 113 ये भी बताता है कि एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले पार्ट के लिए लोकसभा में डिमांड फॉर ग्रांट लाना होगा। आर्टिकल 113 ये भी बताता है कि डिमांड फॉर ग्रांट लोकसभा में लाने से पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेना होगा। इसके बाद आर्टिकल 265 क्लियरली स्टेट्स दैट कि बिना पार्लियामेंट की परमिशन के गवर्नमेंट ना तो कोई टैक्स लगा सकती है और ना कोई टैक्स कलेक्ट कर सकती है। दैट्स वाई गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एक और डॉक्यूमेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है एंड दैट इज फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल को पास करवा कर ही गवर्नमेंट कोई टैक्स इंपोज कर सकती है एंड इस फाइनेंशियल बिल की डेफिनेशन मिलती है आर्टिकल नंबर 117 में। एंड नाउ आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 टेल्स अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट की तिजोरी। बजट में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को इस तिजोरी से पैसा निकालना होता है। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, गवर्नमेंट को इससे पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होती है, जिसके लिए पास कराना होता है एप्रोप्रिएशन बिल। इसलिए दिस एप्रोप्रिएशन बिल इज द थर्ड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड अलोंग विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ दिस एप्रोप्रिएशन बिल की डिटेल्स मिलती है आर्टिकल 114 में, विच स्टेट्स दैट एज सून एज डिमांड फॉर ग्रांट अंडर आर्टिकल 113 इज पास्ड, देन गवर्नमेंट नीड टू इंट्रोड्यूस अ बिल to extract money out of consolidated fund of India to meet all the expenditure incurred in budget.